जो बर्तन देके कपड़े लेते हैं, देखा है उनको? बर्तन देते हैं स्टील के और आपके घर के कपड़े लेते हैं। ओके, तो हमारे जहां सेवा का क्षेत्र था, वो अपने बिजनेस को करने के लिए आई और एक ऐसी महिला से मिली जो 5 साल तक के बामे बच्चे को देखा और उसने उससे पूछा, आपको बच्चा कैसे हुआ? आप तो बांझ जैसी थी, आपके पास 5 साल से बच्चा नहीं था, ये कैसे हुआ? और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बेटा दिया। और उसने बोला, ये यीशु कौन है? वो बोले, हमारा देवा है। बोले, किसी ने, डॉक्टर ने नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और उसने कहा था, जिस दिन ये चमत्कार हो गया, हमारे समाज प्रभु में आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, यवतमाल, वर्धा और अनेक स्थान, नागपुर, अनेक स्थानों में उनके समाज के लोग रहते हैं और अभी हजारों की संख्या में लोग उस एक बीज और गवाही के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं। उसमें से कई भाई और बहन प्रभु के सेवक बन चुके हैं। कई के एल्बम निकलते हैं, शायद वो यवतमाल के आसपास के हैं या नागपुर के, उनके एल्बम गाने के निकलते हैं जो पहले मसीह को जानते भी नहीं थे। क्या लिखा है? हाँ, हमारी बहन के पास माइक आ गया। क्या लिखा है पहला भाग? हाँ भैया, उधर का आवाज। हे बांझ, क्या लिखा भैया? हे बांझ, हाँ, ओके। और आज की सुबह यदि ऐसा कोई हमारे बीच में बैठा है तो प्रभु कह रहा है, जय जयकार कर। हे बांझ, जय जयकार कर। हे बांझ, जय जयकार कर। बांझ का मतलब होता है पैदा ना करने की ताकत, पैदा ना कर सकना। किसी चीज को ना पैदा करने वाले को बोलते हैं बांझ है। वो पैदा करने में असमर्थ है। यदि आप किसी चीज को पैदा करने के लिए असमर्थ है, चाहे वो बेटा और संतान ही क्यों ना हो, आज की सुबह प्रभु आपसे कह रहा है, इस समय प्रभु हर एक बांझ की कोख को खोलने के लिए जा रहा है। चाहे वो आत्मिक रीति से है, चाहे शारीरिक रीति से है, चाहे आपके स्टडी में आपका ग्रोथ रुक गया है, अगर आपका फिजिकल ग्रोथ रुक गया है। मैंने अपनी सेवा में मरे हुए अंगों को जिंदा होते हुए देखा है। कोरोना के काल में वेंटिलेटर से जिनको डॉक्टर ने डेड घोषित कर दिया था, बाहर निकलते हुए देखता है और आज भी वे लोग जीवित हैं। और आज की सुबह वही चमत्कार करने वाला प्रभु मेरे और आपके बीच में मौजूद है। वो आपके बंद कोख को खोलने के लिए जा रहा है। वो जो आपकी अयोग्यता है, पैदा करने की अयोग्यता को, असमर्थता को समर्थता में बदलने के लिए जा रहा है। वो आपके हार को, असफलता को जीत में परिवर्तित करने के लिए जा रहा है। पर इस समय मैं केवल उनके लिए प्रार्थना करूंगा, कोई अगर हमारे बीच में फिजिकली शारीरिक रीति से जिनके पास अनेक वर्षों के विवाह के पास बच्चे नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। केवल वही लोग, सारे लोग नहीं, चाहे भाई है चाहे बहन है, वे लोग खड़े होने लगे। यदि आपके परिवार के लोग अगर कोई है तो आप उनके नाम से भी खड़े हो सकते हैं। यदि आपको लग रहा है मेरे परिवार में मेरी सिस्टर या मेरी मौसी की लड़की या लड़का, उसके पास बच्चे अनेक वर्षों से नहीं हो रहे हैं, वो भी अपने स्थान पे खड़े हो जाए। रिसेंटली अभी हमारा एक और भाई था राकेश, 5 वर्षों के बाद भी उसको बच्चा नहीं था। और जब उसके लिए प्रोफेसी हुई, ध्यान से सुनिए, बातें ना करें। आपके बातें करना अभिषेक को लेकर चले जाता है, अभिषेक को खत्म करता है। जो कुर्सियों में बैठे हैं बातें ना करें, आपके लिए चमत्कार आएगा। तो राकेश के लिए भविष्यवाणी हुई कि प्रभु तुझे बेटा देने जा रहा है। राकेश फिजिकली बड़ा कमजोर था। उसको लगता था मुझे, हेलो हेलो, थोड़ा सा शांत रहेंगे। पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, अभिषेक को ना गिराएं, बुझाएं ना। तो राकेश को विश्वास नहीं हुआ उसको बच्चा हो सकता है,
पर हमारे एक असिस्टेंट पास्टर को हम भेजते थे, उसको इनकरेज करो, आपको होगा बच्चा, आपको होगा। फाइनली जब उसको बच्चा हो गया, आज करीब करीब 1.5-2 साल का बच्चा है, बच्चा हो गया, तब उसको विश्वास आया। हो सकता हमारे बीच में कुछ ऐसे हो जिनको लगता है बच्चा नहीं हो सकता। जो 90 साल की सारा और 100 साल के अब्राहम के कोख को खोल सकता है, वह आज आपके कोख को भी खोल सकता है। आपकी उम्र मायने नहीं रखती, मेडिकल की रिपोर्ट मायने नहीं रखती, मायने रखता है परमेश्वर का वचन और उसकी सामर्थ्य। उसके शब्द में सामर्थ्य है। बाइबल कहती है उसकी वाणी को सुनकर हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। उसकी वाणी में सामर्थ्य है। और इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हर एक लोग जो बच्चे के आशीष के लिए खड़े हुए हैं, जो अपने गर्भ में, अपने पेट में हाथ रखेंगे, या तो अपने पेट में या अपने दाहिने हाथ को अपने सर के ऊपर रखिए। इस समय प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी। प्रभु की सामर्थ इस समय आपके ऊपर उतरने जा रही है। आप अपने दाहिने हाथ को पेट में या सर के ऊपर रखें और रिसीव करें विश्वास के साथ। पिता परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के मेरे परमेश्वर, जो आज, जो कल और युगान युग एक सा है, जो कभी नहीं बदलता, जिसके सामर्थ में कभी कमी नहीं आती, उस यीशु के नाम में, जिस नाम के आगे हर एक घुटना टिकता, हर एक जीभ अंगीकार होती करती है, उस यीशु के नाम से मैं बांझपन की आत्मा को आज्ञा देता। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मेरी आवाज सुनो और यीशु के नाम में इन गर्भों से यीशु के नाम से बांझपन के श्राप को मैं इनके जीवन, इनके शरीर से तोड़ता। हे सताने, यीशु के नाम में बारा हर एक जादू टोने की शक्तियां जो इनके गर्भ को बांध के रखी है, मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता। हर एक विचक्राफ्ट स्पिरिट को इनके शरीर से बाहर आए, यीशु के नाम में बाहर आए। और इस समय मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर इनके लिए संतान की आशीषों की घोषणा करता। प्रभु आपका सामर्थ, आपके सामर्थ को मैं रिलीज करता। इनके कमजोर अंग सामर्थ्य हो जाए, इनकी निर्बलता और सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाए। मेडिकल की रिपोर्ट को मैं खारिज करता यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अभिषेक को मैं रिलीज करता। जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। अपने स्थान पे बैठ जाए। अगले साल जब पास्टर राजेश इस सेमिनार का आयोजन करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप लोग अपने बच्चों के साथ आना, साथ में मिठाई का डब्बा होना है। हालेलुया। आप इस बात को जान ले, यहां से जाने के बाद आपको गर्भ धारण करने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं जब परमेश्वर काम करे उसको रोक सके। और आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। ओ, ये पुत्र वाली बात हो गई। बहन, आपकी माइक चालू हो गया तो आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ। हे बांझ, हाँ। तू जो पुत्रहीन है, हाँ। जय जयकार कर, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं सुई हुई, हाँ, गला खोल कर जय जयकार कर। ओके। और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। ओके। त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़के से ज्यादा होंगे। त्यागी हुई कौन? अन्य जाति जो यहूदी नहीं है। प्रभु कह रहा अन्य जातियों के लड़के सुहागिन से लड़के से ज्यादा होंगे। ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है। आज यहूदियों को अन्य जाति लोगों ने नीचा कर दिया है। आज अन्य जातियों में प्रभु का काम जितनी तेजी से हो रहा है उतना यहूदियों के बीच में नहीं हो रहा। आगे पढ़िए बहन। यहोवा का यही वचन है। यहोवा का यही वचन है। अब सुनिए। हाँ। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। ओके। प्रभु क्या कह रहा है?
अपने तंबू का स्थान अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। कल हम बात कर रहे थे, आपको पास्टर राजेश से कुछ सीखना है। कल क्या बोला उन्होंने? अभी 2000 बैठे हैं, अगले साल कितने बैठेंगे? 10 लगा। वो तंबू अपना पहले ही चौड़ा कर लिए, उन्होंने अपना तंबू चौड़ा कर लिया। क्या आपने अपना तंबू चौड़ा किया? अपने कलीसिया का, अपनी लिमिटेशंस को तोड़ डाले। बाइबल का परमेश्वर लिमिटलेस परमेश्वर नहीं है। बाइबल का परमेश्वर सीमित परमेश्वर नहीं है, वो लिमिटलेस असीमित परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है अपने तंबुओं को चौड़े करो। आप जहां भी हैं बोलो, मैं इससे ऊपर उठूंगा, मैं इससे ऊपर उठूंगा, मुझे ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता। कोई दुष्ट आत्माएं मुझे ऊपर उठने से नहीं रोक सकती। हालेलुया। आगे बढ़िए बहने। और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, और तेरे डेरे के चांद लंबे किए जाएं। और आगे, हाथ मत रोक, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी, रस्सियों को लंबी कर, और खूंटों को दृढ़ कर। ओके, आगे, क्योंकि तू हाँ, दाएं बाएं फैलेगी। ओ हालेलुया। तू दाएं बाएं फैलेगी। ओ मैं चाहता हूं सब अपने बाजू वाले को बोलिए, पहले एक बोलिए, तू दाएं बाएं फैलेगी। दाएं बाएं फैलेगी। और दूसरा अपने पार्टनर को बोले, तू भी दाएं बाएं फैलेगी। दाएं बाएं फैलेगी। मैं चाहता हूं एक बार और रिपीट करें। तू दाएं बाएं फैलेंगे। और मैं आपको भविष्यवाणी करके कहता हूं, यीशु मसीह के नाम से आप अपने स्थान में बढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप दाएं बढ़ोगे, आप बाएं बढ़ोगे। कोई शत्रु, कोई दुष्ट आत्माएं आपको बढ़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर आपके तंबुओं को चौड़ा कर रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपके अभिषेक को गाढ़ा कर रहा है कि आप दाएं फैले, बाएं फैले और परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ जाए। इस समय प्रभु की आत्मा मुझसे भविष्यवाणी करने के लिए कह रही है। प्रभु की आत्मा मुझसे भविष्यवाणी करने के लिए कह रही है। मैं होशियारपुर गया। होशियारपुर के आगे एक बटाला करके जगह है, बटाला करके। एक बहन आई, उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। मुझे नहीं मालूम था कि उसकी क्या जरूरत है। मैंने बोला, बहन मैं देख रहा हूं प्रभु आपको पंचायत का सरपंच बना रहा है। वो बड़ी उचक गई, बोले आपको कैसे मालूम मैं सरपंच का चुनाव लड़ने पर हूं? बोले मुझे नहीं मालूम। तो फिर बोला कैसे? मैंने बोला खुदा ने बोला और तू सरपंच बनेगी। और वो अपने गांव की सरपंच बन गई। प्रभु की आत्मा मुझे इस समय कह रही है, यहां से कई लोग सरपंच बनने वाले हैं। इस भीड़ में से आप पास्टर को आप सूचना देके बताएं, उसकी गवाही मेरे पास पहुंचेगी। प्रभु की आत्मा मुझसे कह रही, कुछ यहां पे बैठे हैं, प्रभु आपको सरपंच बनाने जा रहा है। किसी भी फील्ड को अपवित्र ना जाने। परमेश्वर का काम केवल पुलपिट से नहीं होता, सरपंच बनने के बाद भी प्रभु का काम होता है। आपको मालूम हो कि यूसुफ प्रधानमंत्री बनकर प्रभु की महिमा किया। दानियल बेबीलोन में जाकर राजा का मंत्री बनकर परमेश्वर की महिमा का कारण बना। और आज दानियल और यूसुफ का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। रिसीव करे, रिसीव करे। प्रभु आपको सरपंच के चुनाव में विजय प्रदान करने के अभिषेक को दे रहा है। रिखा बो से खेंदे रे बे, लॉर्ड आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता, यहाँ वे जो लोग बैठे हैं जिनको सरपंच बनना है, आज अभिषेक उनके ऊपर आए। और जब कभी वो सरपंच के चुनाव में फॉर्म भरे,
मैं प्रार्थना करता प्रभु दूसरे कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाए और वो जो आपका कैंडिडेट खड़े हो इतने बड़े मार्जिन से विजय हो जितना उसके पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। यीशु नासरी के नाम से मैं सरपंचों को इस झुंड में से खड़े होने की घोषणा करता। रेखा बहुत से केंद्र रेबे कई जवानों के लिए प्रभु की आत्मा कह रही है, यदि आपने पुलिस के लिए अपने फॉर्म को भरा है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आने के रास्ते पे है। वे लोग जो पुलिस के लिए अप्लाई किए हैं, ओ रिखा शेकेंदे रेबे, प्रभु की आत्मा आपके अपॉइंटमेंट लेटर को रिलीज कर रही है, रिसीव कर रही। यदि हमारे बीच में से है, परमेश्वर गवर्नमेंट के जॉब्स को रिलीज कर रही है। हालेलुया। आपको बढ़ने से, दाएं बढ़ने और बाएं बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है बहन? हाँ जी। और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया। आमीन। तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। आमीन। बाइबल का परमेश्वर हमको कोई भी सिंपल लोग बनने के लिए नहीं बुलाया। मैं और आप राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां हैं। मैं और आप राज्य करने के लिए बनाए गए हैं। वो तो हमारे पीछे पासवानों ने हमको कभी पॉलिटिक्स में जाने नहीं दिया, गवर्नमेंट के हाई अथॉरिटी में जाने नहीं दिया, न तो आज हर एक ऊंचे पोस्ट पे एक क्रिश्चियन बैठा होता। हमको पहले ये सिखाया गया कि पॉलिटिक्स सिन है। नहीं जी, पॉलिटिक्स सिन नहीं है, गंदी पॉलिटिक्स सिन है। पॉलिटिशियन सीनस नहीं है। एक पॉलिटिशियन भी परमेश्वर के लिए महिमा का कारण हो सकता है। एक पॉलिटिशियंस भी। और आज प्रभु हमारे बीच में से राज्य करने वाले अधिकारियों को खड़ा कर रहा है। हालेलुया। ओ, मैं एक सेना को देखता हूं। आप बड़े साधारण लग रहे होंगे, मेरी ये भविष्यवाणियां आपको बड़ी कठिन लग रही होगी। कुछ दिन पहले मैंने एक हैदराबाद की बहन के लिए भविष्यवाणी किया। साल भर पहले नहीं हुआ होगा, वो किचन में खाना बनाती थी, उतनी उसकी दूरी थी हैदराबाद की। अभी गवाही मेरे किसी को लगे कि भैया फेंकते तो नहीं, तो मोबाइल में गवाही भी रखी है, मैं आपको सुना दूंगा। उसने अपनी गवाही बोलकर भेजी और तब प्रभु ने उसके लिए भविष्यवाणी दिया। जब वो किचन में खाना बनाती थी, प्रभु तुझे हैदराबाद का, केवल हैदराबाद का नहीं, आंध्र प्रदेश का सेलिब्रिटी बनाने जा रहा है। और वो हंसने लगी, बोले मेरे पति के अलावा मुझे कोई नहीं जानता, मेरे पूरे रिश्तेदार मुझे नहीं जानते, पूरा आंध्र प्रदेश की सेलिब्रिटी मैं कैसे बनूंगी। उसने MBA किया था, फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था, कुछ काम नहीं आता था, वो घर की हाउसवाइफ थी, खाना बनाने वाली पत्नी। और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु की आत्मा ने अभिषेक दिया और 1 साल के अंदर अंदर वो फेमस सेलिब्रिटीज के कपड़े सीती है। फेमस सेलिब्रिटीज उनके कपड़े का ऐड करते हैं और आज कहती है लोग मुझे जानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कहां पे हैं प्रभु को ये मायने नहीं रखता। प्रभु सोचता है आपको वो कहां ले जाने वाला है। आपकी अयोग्यता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, आपकी अज्ञानता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, आपकी निर्बलता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि जब वो काम करता है तो अपनी ताकत से काम करता है, जब वो काम करता है अपने अभिषेक से काम करता है। और जब अभिषेक आ जाता है ना, आपका हुनर चमकने लगता है। जिनकी आंखें आपको देखती भी नहीं थी, उनकी आंखें आपको देखने लगती है। वे पहचानने लगते हैं कि आप कोयले के खदान में छुपे हुए हीरे हैं। हालेलुया। बहुतों का प्रमोशन आ रहा है। प्रभु की आत्मा मेरे कान में कह रही है, वे लोग जो गवर्नमेंट के जॉब में हैं, कंपनी के जॉब में हैं, आपका प्रमोशन लेटर आपके तक पहुंच रहा है। हालेलुया। प्रभु आपके दायरे को, आपकी पदोन्नति को ऊंचा कर रहा है। हालेलुया। और कुछ बचा है बहन, खत्म करें उसको। और हाँ। उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम किसका घर उजड़ा हुआ है, किसकी वंशावली, किसकी पीढ़ी उजड़ती हुई नजर आ रही है, पर आज की सुबह प्रभु अभिषेक दे रहा है।
आप उजड़े हुए स्थानों को बसाएंगे। आपके ऊपर यह अभिषेक है। आप जब यहां से जाएंगे, यदि आपका नगर उजड़ा हुआ है। जब मैं यहां पे आ रहा था, आप देखिएगा, इस जगह को याद रखें, गढ़चिरौली 2022 दिसंबर। हमारे भाई ने कहा ये महाराष्ट्र का सबसे बैकवर्ड इलाका एक बार कहलाया जाता था, पर मैं आपको कहना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र में इसका नाम होगा। गढ़चिरौली में परमेश्वर के द्वारा इस नाम को प्रभु ऊंचा उठाने जा रहा है। महाराष्ट्र में इसकी अपनी पहचान होगी। हो सकता है गढ़चिरौली अनेक चीजों के द्वारा भी पहचाना जाता है, पर जब परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है। यहाँ का बैकवर्डपन यहाँ से बदलेगा। यहाँ के रोड्स चौड़े होंगे। यहाँ पर अनेक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे। आप इस बात को लिख लीजिएगा, यहाँ टेप भी हो रहा है। गवर्नमेंट के बड़ी कंपनियां, बड़े प्रोजेक्ट आएंगे और बड़े नगरों के बीच में गढ़चिरौली का भी नाम होगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के कदम यहाँ पे पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके लिए असंभव नाम का शब्द उसके डिक्शनरी में नहीं है। हमारे परमेश्वर के डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। इम्पॉसिबल अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड इम्पॉसिबल इन द डिक्शनरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और आज वह आपके लिए असंभव को संभव करने जा रहा है। मुझे मालूम नहीं मेरे पास कितने समय है, थोड़ा समय जो है अभी है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। मुझे मालूम है सब लोगों को जाने का है। मैं कुछ बातें आपको बाइबल से पढ़ूंगा, व्याख्या नहीं करूंगा, है ना। व्याख्या करने में ज्यादा लगता है। अभी हम तेल लगा के सब लोगों का अभिषेक करेंगे, और आपको मालूम हो अभिषेक करने का मतलब एक पहला मतलब होता है अलग करना। अभिषेक करने का मतलब क्या होता है? अलग करना। प्रभु आपको संसार से अलग कर रहा है अपने लिए। प्रभु आपको शरीर से अपने लिए अलग कर रहा है, पाप से आपको अपने लिए अलग कर रहा है, आपको दुनिया से अपने लिए अलग कर रहा है। और आप भले सेक्युलर काम करेंगे, पर आप परमेश्वर के नाम से करेंगे। जो भी आप करोगे, जरूरी नहीं कि यहां से जाने के बाद सब पास्टर बन जाओ, मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। जो भी आप करोगे परमेश्वर के अभिषेक में होकर करोगे। परमेश्वर आपको अलग कर रहा है। देखिएगा, हमारी अलगाव ही हमारी पहचान है। आप देखिए, पानी के अंदर मछली कमजोर है या ताकतवर है? क्योंकि पानी उसका फील्ड है। मछली का फील्ड पानी है, और पानी के अंदर कभी वो बिल्कुल नीचे चले जाती है और कभी बिल्कुल ऊपर आ जाती है। इठलाते हुए, नाचते हुए, यूं यूं चलते हुए वो चले जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर उसी मछली को पानी से बाहर निकाल कर रख दो, वो आगे नहीं मुंह करेगी, वो धीरे धीरे अपनी श्वास खोने लगती है। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं। आपके अभिषेक का एक क्षेत्र है, आपके अभिषेक का एक क्षेत्र है। मछली का अभिषेक पानी के लिए है, आपका अभिषेक भी किसी खास जगह के लिए है। आप सब जगह के लिए नहीं है। अगर सारी जगह आप अपनी एनर्जी लगाओगे, एनर्जी को वेस्ट करोगे, ऊर्जा को वेस्ट करोगे। आपको प्रभु से पूछना है, मेरी जगह क्या है? आप प्रभु से क्या पूछेंगे? मेरी जगह क्या है? मेरी जगह क्या? आपकी जगह वो है जहां पर देखकर, जिसको देखकर आपके मन में दर्द उत्पन्न होता है। आपको किसको देखकर दर्द उत्पन्न होता है? वही जगह आपके लिए प्रभु ने रखा है। किसको देखकर लगता है कि अगर मैं यहां होता तो मैं सचमुच कुछ अद्भुत यहां पे कर सकता? वो फील्ड आपके लिए है, वो फील्ड आपके लिए है। जिसको देखकर लगता है काश मैं यहां पर होता, कुछ उत्तम कर सकता। प्रभु आज आपके अभिषेक की जगह को बदला रहा है।
आपके आत्मिक आंखों को खोल रहा है कि आप किस जगह के लिए चुने गए हैं। और जिस समय आप वहां पे पहुंचेंगे, आप जमीन में मछली की तरह नहीं रहेंगे, आप पानी में मछली की तरह हो जाएंगे और वहां पर आप इटला कर चलने लगेंगे, क्योंकि आप अपने अभिषेक की जगह में पहुंच गए हैं। प्रभु आपको आपके अभिषेक की जगह में पहुंचाने वाला है। प्रभु आपको आपके अभिषेक की जगह में पहुंचाने वाला है और उसके लिए आपको अलग कर रहा है। पहली बात, आपको अलग होना है। दूसरी बात, आपको कॉपी नहीं करना है। मैं पास्टर प्रशांत के जैसे बनूंगा, नहीं जी, आप नहीं बन सकते। और मैं सबसे ज्यादा, ओ पीछे में भाई बैठे, कहाँ ये सामने में नहीं, हाँ ये, और एक आराधना वाले आपके सूट वाले, गाना गाने वालों से मुझे बड़ा जलन लगता है। मुझे गाना नहीं आता। मैं एक बार बार बोलता, प्रभु थोड़ी आवाज दो ना, थोड़ी आवाज दो। मैं भी गाना गाना चाहता हूँ, आवाज आता ही नहीं। मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप तालियां बजा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, उत्साहित है, और अगर मैं गाना गाना शुरू करूँगा ना, चाय पी के आता हूँ अरे क्या गा रहा है यार, चल चाय पी के आते हैं। धीरे धीरे इतने मुश्किल से भाई लेके आए, खाली हो जाएगा, क्योंकि गाना मेरा अभिषेक नहीं है। और वो गाने वाला भाई अगर मेरे साथ खड़ा होकर बोले, नहीं यार मैं भी पास्टर प्रशांत क्या करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, आओ आज मैं प्रचार करता हूँ, तो जब वो प्रचार करने लगेगा तो आप बोलोगे चलो चाय पी के आते हैं। गाना ही अच्छा गाता है, प्रचार मजा नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति का अपना अभिषेक है, आप यूनिक है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपका ये ठेंगा जो है ना, किसी की दूसरे के ठेंगे से नहीं मिलता। ये आंख की पुतलियां है ना, ये दूसरे से नहीं मिलती। पूरे विश्व में यह अंगूठा अकेला है, यह आंखें अकेली है, और यही आपकी पहचान है। आधार कार्ड में ये दोनों लगे हैं, यही आपकी पहचान। बाकी तो सबके पास है, बाकी मत देखें, बाकी सब कॉमन है, पर आपकी आंखें, आपका अंगूठा ये बतलाता है कि प्रभु ने आपको भिन्न बनाया है। आप जैसा कोई और नहीं। बोलिए अपने आप से, मेरे जैसा कोई और नहीं। मैं अपने आप में अकेला हूं, और जो काम करने के लिए मैं बनाया गया हूं, अगर वो मैं ना करूं तो कोई और उसको नहीं कर सकता। ये आप, हालेलुया। तो जब तेल लगाया जाएगा तो कुछ होगा, अभिषेक आता है। तो पढ़िएगा, पुराने नियम में पवित्र आत्मा का अभिषेक ऊपर आता था। बोलिए, पुराने नियम में अभिषेक ऊपर आता था। ओके, इसी को हम लोग सीखेंगे, है ना। तो निकाल लें पहला सामुएल उसका 10वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत। यहां पे सामुएल साउल के लिए कुछ कह रहा है। पहला सामुएल चैप्टर 10 वर्स 6, 10वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। हाँ, यहां पे बाइबिल कह रही है, अंग्रेजी में लिखता है, देन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल कम अपॉन यू। अंग्रेजी बाइबिल में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल कम अपॉन यू, आपके ऊपर आएगा। और आगे, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हाँ जी। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। ओके, आखिरी शब्द को याद रखे, तू परिवर्तित होकर और ही कुछ हो जाएगा। नहीं समझा? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आप वो नहीं रहोगे जो आप हैं, परिवर्तित होकर कुछ और हो जाओगे। कितने लोग, अब मटर का समय आ गया, मटर का समय आ गया, अब मटर छिलते छिलते क्या निकलेगा, क्या बोलते हैं उसको, मटर के अंदर से निकलता है, अरे बताइए ना, क्या मटर के अंदर से जो निकलती, इल्ली बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, इल्ली समझते हैं, इल्ली, मटर के
मटर समझते हैं ना, हरा मटर, उसको छीड़ेंगे तो कीड़ा इल्ली निकलता है, और कितने उसको हाथ में लेके किस करते, बोलता है कितनी सुंदर है, क्या सुंदर, मजा आ गया किस करके। क्या करते हैं, जैसे या बहने तो उसको देखते है, छी छी, क्या खराब मटर दिया। इसके बाद बताएं कितने लोगों ने तितली देखा। हमारे हिंदी में तितली बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं? फुलपाखरू। उल्टा फुलपाखरू, उल्पाखू, उल्पाखरू। ओके, ठीक से समझ नहीं आ रहा, कुल पाखड़ू, उल्पाखरू, और जो भी पाखड़ू है उस पाखड़ू को कितने लोगों ने उसके पीछे पकड़ने के लिए भागा है। हाँ, इतने सारे लोग। और वो इल्ली को पकड़ने के लिए कितने लोगों ने भागा, एक भी हाथ नहीं आ रहा। और आपको मैं बता दूं, वो उड़ पाखड़ू इसी इल्ली से निकलता है, जिसको आप देखना नहीं चाहते, छूने की बात तो दूर, जिसको देख के ही नफरत बढ़ जाती है, देखना नहीं चाहते। प्रभु बोलता है जिससे तुम नफरत करते हो, मैं उसको ऐसा बना दूंगा कि तुम उसको पकड़ने के लिए भागोगे और वो तुम्हारा है। यही लिखा है, तू परिवर्तित होकर कुछ और बन जाएगा। अपने बाजू वाले को बोलेंगे, तू परिवर्तित होकर कुछ और ही बन जाएगा। अब अपने लिए बोले, मैं परिवर्तित होकर कुछ और ही बन जाऊंगा, मैं वैसा नहीं रहूंगा जैसे मैंने जन्म लिया था, मैं वो बन जाऊंगा जो बनने के लिए आया हूं। हालेलुया, बोलिए मेरा परिवर्तन आ रहा है, मेरा परिवर्तन आ रहा है, मेरे परिवर्तन का अभिषेक आ रहा है, मुझे परिवर्तित करने वाला अभिषेक आ रहा है। मैं बदलूंगा, मेरी परिस्थितियां बदलेगी और मैं कुछ और ही बन जाऊंगा। मालूम है ये व्यक्ति कौन है? साउल अपने चाचा का गधा ढूंढने के लिए आया, उसके बच्चे घूम गए, जा रहे बेकार, गधा ढूंढ के लेके आ, तुम दोनों एक समान, तू भी गधा वो भी गधा, जा ढूंढ के ला अपने भाई को। चाचा ऐसा बोल के भेजा होगा। कितने लोगों को सुनने मिलता है घर में, गधा ही है, गधा ही है, मूर्ख है, गधा, जा गधे को ढूंढ के ला। गधा ढूंढने निकला है, एक गधा दूसरे गधे को ढूंढने के लिए निकला है। जाने के समय गधा है, जब लौट के आ रहा है उसके लिए राजा है। जोरदार ताली खुदा के लिए। भविष्यवाणी की आत्मा कहती है, तो जब गढ़चिरौली के इस हॉल में आया था तो गरीब था, तो बीमार था, तो आंसुओं में था, तू टूटा हुआ था, तू बेरोजगार था, तू असफल था, तू निराश था, आत्महत्या के कगार में था। पर जब तू जाएगा तू परिवर्तित होके जाएगा, जब तू जाएगा तू परिवर्तित होके जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक आज तेरे ऊपर आ रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक तेरे ऊपर आ रहा है। और क्या लिखा है बहन, एक और आगे आयत पढ़िएगा उसकी। एक और जब ये नहीं, उसके बाद पढ़िए 9वीं आयत, वर्स 9। हाँ, जैसे ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, वैसे ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया। हाँ, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो लिखता है, जैसे सामुएल ने कहा था सारी बातें उसके ऊपर पूरा हो गई। हालेलुया। और आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जब वो आगे बढ़ने लगा, भविष्यवक्ताओं के स्कूल के पास पहुंचा, वो भी भविष्यवाणी करने लगा। गधा भविष्यवाणी कर रहा है, गधा भविष्यवाणी कर रहा है। आज जो लोगों के लिए आप गधे हो, मूर्ख हो, गंवार लगते हो,
तुच्छ लगते हो, आज प्रभु आपके मुंह को खोल रहा है कि उन ज्ञानवानों को लज्जित करे। बाइबल का परमेश्वर कहता है उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, उसने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। और आज परिवर्तन का अभिषेक उसके बच्चों के ऊपर आ जाए है, परिवर्तन का अभिषेक उसके बच्चों के ऊपर आ जाए। हालेलुया। चलिए और एक व्यक्ति के पास चलते हैं। न्यायियों की पुस्तक 14 अध्याय, न्यायियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय और एक आयत को पढ़ेंगे 6वीं आयत, 5 से पढ़ेंगे, 5 और 6। न्यायियों की पुस्तक 1 सामुएल के पहले 14 अध्याय 5 और 6 आयत। तब शिमोन अपने माता पिता को संग लेकर तिनमाह को चलकर तिनमाह की दाग की बारी के पास पहुंचा। ओके। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। सुनिए क्या हुआ। जब ये माँ बाप के साथ जा रहा है, एक जवान सिंह आकर उसको दहाड़ने लगा। ये सिंह उस जाने वाले रास्ते के लोगों को फाड़ के खाता था। ये सिंह उस इलाके का राजा था। वहां पे सब उसके नाम से डरते थे। आज भी कोई भी स्पॉट पे होगा, आप लोग जाते हुए वहां से सावधानी से गुजरना। वहां जानवर रहते हैं, वहां पे दुष्ट आत्मा रहती है। कई लोग डराते भी है कि भूत रहता है। अभी मैंने सुना, मैं लेके आऊंगा पास्टर को, बॉम्बे में उसने चार बेडरूम, सामने खुला पीछे खुला, ऐसे बंगले के बारे में प्रार्थना किया और बोलता है कितने में खरीदूंगा? 10 लाख रुपए में। बॉम्बे में 4 बेडरूम वाला बंगला, सामने खुला हो पीछे खुला हो, 10 लाख में मिलेगा क्या? 10 लाख में घर चलियोनी में नहीं मिलेगा। बोले मुंबई में मेरे को चाहिए। और एक ब्रोकर के पास गया, बोले मेरे को बंगला चाहिए। वो भी बोला यार बकरा आया, आज तो बड़ा पैसा मिलेगा ब्रोकर में। बोले 4 बंगले का से बेडरूम चाहिए, सामने खुला पीछे खुला, अच्छा व्यू चाहिए। कितना बजट, कितना आपका? बोले 10 लाख है, ज्यादा से ज्यादा 11 दे। क्या मजाक करता है यार, भाग। अरे इसमें क्या मिलेगा? एक कमरा नहीं मिलेगा, तू बोलता बंगला चाहिए। और उसके बाद वो चला गया। और मालूम है आज उतना ही बड़ा घर उसको 10 लाख में मिला। मालूम है कैसे मिला? एक भूता घर मिला। ब्रोकर ने फोन लगाया, एक घर है उसका मालिक बेचना चाहता है पर कोई खरीदार नहीं है क्योंकि उस घर में भूत रहता है। इसके पहले जितने आए सबको टपका डाला। अब कोई टपकने वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए वो खोज रहा है। बोलो तो उससे बात, अरे तू बात करा। और उसके बाद ले गया 4 बेडरूम वाले मालिक से बोलता है मेरे को आपका घर खरीदना है। बोले कितना दोगे? 10 लाख दे सकता, उससे ऊपर नहीं है। ला टोकन मनी दे। 10 लाख। अभी भी उसी घर पे रहता है। टपकाने वाला खत्म हो गया क्योंकि दूसरा वहां पे आके खड़ा हो गया। हालेलुया। ये सिंह अब तक कितनों को टपका डाला, अब तक कितने टपक गए। और एक जब आ रहा था तो उसको बोला अगला शिकार आ रहा है। उसको मालूम नहीं था कि जिसका शिकार करने के लिए वो जा रहा है वही उसका शिकार करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, आप शिकार होने वाले लोग नहीं, आप शिकार करने वाले लोग हैं।